और चलिए अब देश भर की तमाम बड़ी खबरें आपको बताते हैं सुपरफास्ट अंदाज के जरिए। मार्च महीने के साथ साथ वित्त वर्ष 2023-24 भी खत्म हो गया। आज से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया। ये तारीख आम जनता की जेब पर सीधा असर करेगी, जिसमें पैसों से जुड़े हुए नियम से लेकर क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए कंडीशंस और टैक्स नियमों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। भारत में दवाओं की कीमत को नियंत्रित रखने वाली नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 1 अप्रैल से जरूरी दवाओं के दाम 12.12% बढ़ाने का आदेश दिया। एनपीपीए देश में करीब 800 दवाओं की कीमतें नियंत्रित करता है और इसी दवाओं को लेकर के उसने एक जरूरी दवाओं की नेशनल लिस्ट भी फिलहाल तैयार कर दी है। रेलवे से खाने के लिए टिकट, जुर्माने और पार्किंग जैसी सभी तरह की ऑनलाइन भुगतान की सुविधा शुरू कर रहा है। यात्री बिना टिकट के पकड़ा जाता है तो वो ऑनलाइन जुर्माना भर सकता है। बढ़ोतरी के साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए देश भर में औसत मनरेगा मजदूरी 2023-24 के 261 रुपए के मुकाबले बढ़कर 289 रुपए हो जाएगी। मजदूरी दरों में वृद्धि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए 3% से लेकर गोवा के लिए 10.56% और कर्नाटक के लिए 10.4% तक। 2000 रुपए के नोटों को बदलने या फिर जमा करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ये रोक खातों के सालाना समापन से जुड़े हुए कार्यों के कारण लागू की जा रही है। आरबीआई ने 19 मई 2023 को 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने की घोषणा की थी। 29 फरवरी 2024 तक लगभग 97.62% नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने फैसला किया कि सीबीएसई ने क्लास 3 और क्लास 6 के पाठ्यक्रम में एक बड़ा बदलाव किया। बोर्ड ने इन दोनों क्लासेस की किताबें बदल दी है। एनसीईआरटी के तहत आगामी शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 में क्लास 3 और क्लास 6 में नया पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने असम के 4 जिलों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ा दी और ये 4 जिले तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराईदेव और शिवसागर है। सरकार ने कहा कि 1 अप्रैल यानी कि आज से लागू किया जा सकता है। बांद्रा वर्ली सी लिंक को 2009 में आम लोगों के लिए खोला गया था और मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर 1 अप्रैल यानी कि आज से आम लोगों को 18% अधिक टोल शुल्क चुकाना होगा। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम ने टोल शुल्क में बढ़ोतरी की घोषणा की। बंगाल के जलपाईगुड़ी में चक्रवात से तबाही मची। चक्रवात से करीब 5 लोगों की मौत की खबर और कई लोग घायल हो गए। चक्रवात से कच्चे घर, फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। जलपाईगुड़ी में चक्रवात से तबाही। गुवाहाटी में गिरा एयरपोर्ट का हिस्सा। गुवाहाटी एयरपोर्ट से कई फ्लाइट्स भी डायवर्ट की गई। असम के कई घरों में धूसा बाढ़ का पानी भर गया। जलपाईगुड़ी में तबाही पर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट, मृतकों के साथ मेरी संवेदनाएं, अधिकारियों के साथ बात की और इसके अलावा बीजेपी कार्यकर्ताओं से रेस्क्यू में जुटने का आग्रह भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया। जलपाईगुड़ी पहुंचकर सीएम ममता बनर्जी ने लिया हालात का जायजा। का प्रभावित लोगों की मदद के लिए प्रयास जारी। अधिकारी और राहत बचाव दल से भी बातचीत। पीसीसी ने लोकसभा के लिए किया वॉर रूम का गठन। 25 लोकसभा वॉर रूम प्रभारी किए नियुक्त। जयपुर शहर में जगदीश चौधरी होंगे प्रभारी। जयपुर ग्रामीण से सुरेंद्र लांबा को बनाया प्रभारी और सेंट्रल वॉर रूम चेयरमैन जसवंत गुर्जर ने सूची की जारी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जयपुर दौरे पर रहे। इस दौरान राजस्थान सरकार में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर भी उनके साथ रहे मौजूद। जयपुर में आरआईसी में विकसित भारत एम्बेसडर कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर युवाओं से मुखातिब हुए। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियां भी लोगों को गिनवाई। मुंबई कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी मिली। 27 मार्च से 31 मार्च के बीच भारतीय और विदेशी नागरिकों से 6.30 करोड़ मूल्य का 10.68 किलोग्राम सोना जब्त किया। लगभग 37,000 EU डॉलर, कई मोबाइल फोन्स और लैपटॉप भी बरामद किए। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने कसी कमर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यमुनानगर के दशहरा ग्राउंड में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते नजर आए। उन्होंने अंबाला से भाजपा उम्मीदवार बंतो कटारिया के समर्थन में लोगों से वोट की अपील की और कहा कि बीजेपी हरियाणा की सभी 10 सीटें जीतेगी। बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह पर एक बार फिर आतंकी हमला। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईईडी हमले में 2 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत, 4 लोग घायल। सूत्रों के हवाले से खबर और अज्ञात आतंकवादियों ने सैजी पर्वत में पाकिस्तानी सेना की बम निरोधक टीम पर घात लगाकर हमला किया।
दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की मेगा रैली हुई। लोकतंत्र बचाओ रैली को विपक्ष के तमाम नेताओं ने संबोधित किया। मंच पर पोडियम के नीचे से केजरीवाल का पोस्टर नजर आया, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया। कहा जा रहा है कि इसको लेकर कांग्रेस और एनएसयूआई के सदस्यों ने विरोध किया। पोस्टर में केजरीवाल को सलाखों के पीछे दिखाया गया था। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने दिया पार्टी से इस्तीफा। पार्टी में अपनी अनदेखी से चल रहे थे नाराज। महागठबंधन में रहते हुए जातीय गणना के आंकड़ों पर सवाल उठाए थे। इस्तीफे की मांग देने के बाद इस्तीफा देने के बाद दरअसल उन्होंने कहा कि 1998 में जब से आरजेडी का कांग्रेस से गठबंधन हुआ है, मैं इस गठबंधन का विरोधी रहा हूं। लालू के कारण कांग्रेस बिहार में वोट कटवा पार्टी बन के रह गए।